बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा मुझे मार रहा है या फिर मेरा बच्चा मुझे काट रहा है, तो इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ या फिर इसको कैसे स्टॉप कर सकता हूँ। अगर एक बच्चा सेंसरी इश्यूज की वजह से ये बिहेवियर दिखा रहा है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवा के ये बिहेवियर को स्टॉप किया जा सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंसरी इशू है? अगर एक बच्चा सेंसरी इशू की वजह से आपको बाइट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ह्यूमन को या फिर आपको बाइट नहीं करे, वो ज्यादातर सब चीज को या फिर ऑब्जेक्ट्स को वो बाइट करने का उसका टेंडेंसी रहे। बट अगर वो बच्चा बदमाशी या फिर बिहेवियर इश्यूज की वजह से ये बिहेवियर दिखा रहा है तो हम लोग को उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 वर्ड्स याद रखना है: प्रोटेक्ट, ब्लॉक एंड रीडायरेक्ट। सो व्हेनेवर द चाइल्ड इज हिटिंग यू, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट रूल इज ऑलवेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सेकेंड स्टेप यूज करना होगा, जो कि है उसका एक्शंस को ब्लॉक करना। अगर वो हाथ से मार रहा है तो आपको उसके रिस्ट को पकड़ना है, अगर वो पैर से मार रहा है तो उसके पैर को रोकना होगा, और अगर वो बाइट कर रहा है तो उसके मुंह को स्टॉप करवाना होगा। उसके एक्शंस को ब्लॉक करने के बाद आपको कंटिन्यूअसली उसको बोलना है कि नो, आई विल नॉट लेट यू हिट मी और आई विल नॉट लेट यू हार्म मी। ये बात उसको कंसिस्टेंटली समझाना है। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में जाना है, जो कि रीडायरेक्ट करना। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपको उसको एक ऑल्टरनेटिव या फिर रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना पड़ेगा। जैसे कि यू कैन टेल हिम, इंस्टेड ऑफ बाइटिंग मी यू कैन आस्क फॉर अ कैरेट, यू कैन बाइट दैट कैरेट, और इंस्टेड ऑफ बाइटिंग मी यू कैन बाइट अ सॉफ्ट टॉय, और इंस्टेड ऑफ हिटिंग मी यू कैन पुश द वॉल और यू कैन स्टैम्प योर फीट। जब वो बच्चा रिप्लेसमेंट बिहेवियर सीख जाता है तो आपको उसके रिप्लेसमेंट बिहेवियर जब भी वो दिखाता है उसको रीइंफोर्स करना है, प्रेजेस देना है, जैसे कि थैंक यू, वेरी गुड बोल के, या फिर आप उसको स्मॉल रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। ये एक दिन का पॉसिबल काम नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ईच टाइम सेम बिहेव करना पड़ेगा एंड ऑल फैमिली मेंबर्स को सेम वे में बिहेव करना पड़ेगा। और एक बात आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी ये बिहेवियर एक पॉसिबल ट्रिगर की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हंगर, स्लीप, or if he is not feeling well. So always try avoiding these possible triggers. और yes, ये behavior अभी stop करवाना पड़ेगा. If it gets very excessive, you just move away from him. You just go to the other room, but do not let him harm you.